काले जादू का शिकंजा। अंधेरे का आगाज। राजेश्वरी एक सुंदर और तेज बुद्धि वाली युवती थी। उसका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और वह अपने ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन उसकी सुंदरता और सरलता किसी की बुरी नजर का शिकार हो गई। विकटी नामक एक तांत्रिक जो काले जादू की दुनिया में मशहूर था, उसने राजेश्वरी को देखकर ठान लिया कि वह उसे अपने वश में करेगा। वह काले जादू का सहारा लेकर लोगों पर नियंत्रण पा लेता था और उन्हें अपने इशारों पर नचाता था। एक दिन राजेश्वरी अपनी सखियों के साथ नदी किनारे जा रही थी। वहीं विकटी ने उसे पहली बार देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह जानता था कि एक सामान्य मनुष्य होने के नाते उसे राजेश्वरी को पाने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन उसकी काली विद्या उसे वह सब कुछ दिला सकती थी जो वह चाहता था। भाग दौड़, काले जादू का प्रहार। विकटी ने राजेश्वरी पर अपनी पकड़ बनाने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया। वह एक निर्जन श्मशान में बैठकर तंत्र मंत्र का जाप करने लगा। उसकी आंखें बंद थीं और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक एक भयंकर आंधी आई और चारों ओर भयावह आवाजें गूंजने लगीं। विकटी के इशारों पर एक छाया प्रकट हुई, एक दुष्ट आत्मा जिसे उसने अपने नियंत्रण में कर रखा था। राजेश्वरी अब मेरी होगी, उसने अपनी कुटिल हंसी के साथ कहा। उसने एक गुड़िया बनाई जो हूबहू राजेश्वरी की तरह दिखती थी। उस पर तंत्र मंत्र किए और उसे अपने वश में करने के लिए काले धागों से बांध दिया। भाग 3, राजेश्वरी का बदला व्यवहार। अगले ही दिन से राजेश्वरी का व्यवहार बदलने लगा। वह पहले हंसमुख और प्रेमपूर्ण थी, लेकिन अब वह चिड़चिड़ी और गुमसुम रहने लगी। उसका शरीर दिन ब दिन निर्बल होने लगा। रात में उसे अजीब अजीब सपने आते जिसमें कोई अनजाना परछाई उसे पुकारती। उसका पति राघव ये देखकर चिंतित हो गया। उसने कई वैद्य और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी इस अवस्था का कारण नहीं जान पाया। धीरे धीरे राजेश्वरी विकटी के वश में जाने लगी। उसे किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती थी। वह कभी कभी आधी रात को उठकर जंगल की ओर भागने लगती और जब उसका पति उसे रोकने की कोशिश करता तो उसकी आंखें लाल हो जाती, मानो कोई और उसमें समा गया हो। विकटी की चाल। विकटी हर दिन राजेश्वरी पर अपने काले जादू का प्रभाव बढ़ाता जा रहा था। अब वह पूरी तरह से उसके वश में थी। एक दिन विकटी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह उसे अपने पास बुला ले। उसने मंत्रों के माध्यम से उसे आदेश दिया, आओ राजेश्वरी, मेरे पास आओ। अगली ही रात राजेश्वरी अर्धचेतन अवस्था में उठी और जंगल की ओर चल पड़ी। उसके कदम अपने आप बढ़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। विकटी ने एक गुफा में उसे बुलाया था। जैसे ही वह वहां पहुंची, विकटी ने प्रसन्न होकर कहा, अवसर आ गया है, अब तुम पूरी तरह मेरी होगी। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। भाग बाएं, संत महात्मा का आगमन। राघव ने अपनी पत्नी की अजीब हरकतें देखी थीं। वह जान गया था कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि किसी काले जादू का प्रभाव है। वह एक सिद्ध महात्मा के पास गया और उनसे सहायता मांगी। महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। उन्होंने राघव से कहा, तेरी पत्नी पर किसी दुष्ट तांत्रिक का जादू है, लेकिन चिंता मत कर, ईश्वर की शक्ति हर बुरी ताकत से बड़ी होती है। महात्मा ने कुछ पवित्र मंत्रों का जाप किया और एक दिव्य तावीज दिया। जब तुम्हारी पत्नी फिर से जंगल की ओर जाए तो ये तावीज उसके गले में डाल देना, उन्होंने कहा। राघव ने वैसा ही किया। जैसे ही राजेश्वरी गुफा में पहुंची और विकटी उसे छूने ही वाला था, राघव ने दौड़कर तावीज उसके गले में डाल दिया। एक तेज रोशनी फूटी और विकटी चिल्ला उठा, नहीं, यह संभव नहीं। भाग 6, काले जादू का। राजेश्वरी होश में आने लगी। उसने देखा कि वह कहाँ है और उसके सामने कौन खड़ा है। उसे समझ आ गया कि विकटी उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। महात्मा ने अपनी शक्ति से विकटी पर वार किया। विकटी से चिल्लाया और उसकी सारी काली शक्तियां क्षीण हो गईं। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में उसकी आत्मा जलकर राख हो गई। राजेश्वरी पूरी तरह से मुक्त हो गई। उसका शरीर अब हल्का महसूस हो रहा था, मानो किसी भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। उसने अपने पति की ओर देखा, जिसने उसे मजबूती से थाम लिया था। भाग 7, सुखद अंत। राजेश्वरी और राघव अपने घर लौट आए। महात्मा ने घर को पवित्र किया और कहा, अब यह स्थान सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, सच्चे प्रेम और आस्था के सामने कोई भी काला जादू टिक नहीं सकता। इसके बाद राजेश्वरी फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ गई, प्रसन्न सा, तेजस्वी और सजीव। विकटी के काले जादू का अंत हो चुका था और सत्य ने फिर से विजय प्राप्त की थी।